हेलो क्लास 10th। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। टुडे इन दिस लेक्चर वी विल डेफिनेटली स्टडी द इकोनॉमिक्स एंड इन दिस सब्जेक्ट आवर चैप्टर इज डेवलपमेंट एंड दिस chapter development is very interesting and very knowledgeable. So हमें पढ़ना चाहिए इस डेवलपमेंट चैप्टर को। तो आइए देखते हैं कि डेवलपमेंट है क्या चीज़, इसका क्या इन्फ्लुएंस है सोसाइटी के ऊपर, और ये डेवलपमेंट आखिर है क्यों। चलिए देखते हैं डेवलपमेंट के बारे में। हमारा पहला टॉपिक ही है इस चैप्टर में डेवलपमेंट। डेवलपमेंट आखिर है क्या चीज़, ये सबसे बड़ा सवाल है। इट्स अ क्वेश्चन, व्हाट इज डेवलपमेंट। डेवलपमेंट की जब भी हम बात करेंगे, आप बात करोगे कहीं भी, एवरीवेयर, एनीवेयर इन दिस कंट्री, इन दिस सोसाइटी, तो रिगार्डिंग डेवलपमेंट द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द पीपल विल डेफिनेटली डिफर, अलग अलग होंगे। इससे रिलेटेड, डेवलपमेंट से रिलेटेड सबके विचार क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो डेवलपमेंट आखिर है क्या चीज़, अगर आप हमसे पूछोगे कि डेवलपमेंट है क्या चीज़, तो मैं एक सीधे लैंग्वेज में आपको जवाब दूंगा कि डेवलपमेंट क्या है। हमारे समाज में जो पॉजिटिव चेंज होता है, जिसका बेनिफिट सबको मिलता है, दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें ग्रोथ होता है, प्रोग्रेस होता है, चाहे इकोनॉमी में हो, एनवायरमेंटल चेंज हो, सोशल चेंज हो, या डेमोग्राफिक कंपोनेंट में बदलाव हो, जिसका बेनिफिट समाज के हर एक स्तर के रहने वाले लोगों को डेफिनेटली दे गेट इट, वे प्राप्त करते हैं इसे। ये डेवलपमेंट है। चलिए आगे हम देखेंगे what development promises different people different goals. According to this we have to study that development may be different for different people. Before a sec मैंने आपको बताया कि डेवलपमेंट जो है अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं आप ही से पूछूं, एक स्टूडेंट से पूछूं कि व्हाट डू यू मीन बाय डेवलपमेंट, तो आप डेवलपमेंट के बारे में बताओगे, लेकिन ड्यूरिंग स्पीकिंग रिगार्डिंग डेवलपमेंट आप जरूर रिलेटेड टू एजुकेशन वर्ड जो है आप इसमें पुट कर दोगे और बोलोगे कि दिस इज कॉल्ड डेवलपमेंट। दिस इज योर पॉइंट ऑफ व्यू बिकॉज यू आर ए स्टूडेंट एंड अकॉर्डिंग टू योर पॉइंट ऑफ व्यू यू हैव टू, ऐसा आप बताओगे तो ऐसा बता दोगे। आप जब किसी वर्कर से आप पूछोगे, कहीं भी जाओ, आप अपने सोसाइटी में, अपने पूरे कंट्री में जाओ और वहाँ पूछो उनसे कि व्हाट डू यू मीन बाय डेवलपमेंट, आप डेवलपमेंट से क्या समझते हैं, तो उनका जो जवाब होगा, एक वर्कर का जो जवाब होगा, वह क्या होगा, वह जाहिर सी बात है, वे बोलेंगे कि जो डेली लो वेज है इसको इंक्रीज करा दिया जाए, डेली लो वेज है इसको इंक्रीज करा दिया जाए, और जो फैसिलिटीज मिलते हैं उसमें भी इजाफा करवाया जाए। चाहे वो कहीं भी काम कर रहे होते हैं, किसी कॉन्ट्रैक्टर के यहाँ, किसी कंपनी फैक्ट्री में, या कहीं भी किसी दुकान पे काम वो लोग कर रहे होते हैं, वहाँ पे उनको फैसिलिटी चाहिए, डेली वेजेस को इंक्रीज वे लोग करवाएंगे। ये उनके नज़रिए से आप देखोगे, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये डेवलपमेंट है। चलिए आगे हम देखेंगे कि व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर। इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सीधा मतलब है कि डेवलपमेंट में बी द रीजन टू क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट अमंग द पीपल इन द सोसाइटी। क्या ऐसा भी हो सकता है डेवलपमेंट हमारी सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर सकता है? तो हाँ, जवाब होगा हाँ, डेवलपमेंट डेफिनेटली कैन क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट अमंग द सोसाइटी। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम कहें कि डैम यदि बनता है, तो डैम बनाने के बहुत सारे गोल्स हो सकते हैं, एम हो सकते हैं, जिसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एम होता है टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। और आप जानते हो इलेक्ट्रिसिटी से सबको बेनिफिट है, तो इलेक्ट्रिसिटी से बेनिफिट प्राप्त करने वाले लोगों के बीच में, और जहां डैम बनता है वहां बहुत सारे लोग रहते हैं, एंड दे हैव टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर वन ओनली बिकॉज ऑफ दिस डैम। तो आप सोचिए
कोई अपना घर छोड़ करके, कोई अपना सब कुछ छोड़ करके एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहेगा, और यदि वह जाता है कंपल्सन में, तो उस जाने वाले के बीच में और जो इलेक्ट्रिसिटी के वजह से फ़ायदा लेने वाले लोग हैं, दोनों के बीच में क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे हम लोग इनकम एंड अदर गोल्स। इनकम एंड अदर गोल्स अर्थात हम कह सकते हैं पीपुल लुक एट ए मिक्स गोल एज पीपुल नीड रिस्पेक्ट, फ्रीडम, इक्वल ट्रीटमेंट एज वेल एज मनी। अर्थात लोगों का जो गोल होता है वह क्या होता है, लोगों का जो गोल होता है वह मिक्स गोल होता है। लोगों को रेस्पेक्ट भी चाहिए, फ्रीडम चाहिए, इक्वल ट्रीटमेंट चाहिए, एज वेल एज पैसा भी चाहिए, तब उनका डेवलपमेंट होगा। आगे देखेंगे हम लोग नेशनल डेवलपमेंट को, और यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमने अभी आपको बिफोर ए सेकंड बताया कि डेवलपमेंट है क्या चीज़। ये नेशनल डेवलपमेंट है क्या चीज़? नेशनल डेवलपमेंट इट इज़ ए वेरी कम्प्रिहेंसिव, इट इंक्लूड्स ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल ऑफ अ नेशन। अर्थात यह नेशनल डेवलपमेंट जो है यह क्या है, यह काफ़ी कम्प्रिहेंसिव है ना। एंड इट इंक्लूड्स ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, इट इंक्लूड ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। ऐसा मैं क्यों आपको बता रहा हूँ, ऐसा इसलिए बता रहा हूँ कि किसी भी देश का विकास उस समय तक नहीं हो सकता जब तक वहाँ रहने वाले हर एक लोगों का विकास, हर एक लोगों के जीवन स्तर में, उनके मोड ऑफ लाइफ में विकास जब तक नहीं होगा, किसी भी देश का विकास नहीं होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब किसी भी देश के अंतर्गत रहने वाले वहाँ के जो सिटीजन हैं, उनके जीवन स्तर में जब बहुत ही अच्छे तरीके से विकास हो जाए, तो उसको नेशनल डेवलपमेंट के रूप में हम कह सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट। हम किसी भी कंट्री को किस आधार पे कह सकते हैं कि यह डेवलपमेंट है या डेवलपमेंट नहीं है। किसी भी स्टेट को हम किस आधार पे कह सकते हैं कि यह डेवलपमेंट है, डेवलप्ड है या डेवलप्ड नहीं। आई मीन टू से दैट कोई भी कंट्री डेवलप्ड है या कोई भी स्टेट डेवलप्ड है या नहीं है, हम किस आधार पे कह सकते हैं। तो उसका आधार जो होता है वह इनकम होता है। अर्थात इनकम के आधार पे हम कह सकते हैं कि यह देश जो होता है, यह देश जो है वह डेवलप्ड है, यह स्टेट जो है डेवलप्ड है, यह देश या स्टेट डेवलप्ड नहीं है। लेकिन सिर्फ हम इनकम की बात करें तो सिर्फ इनकम से हमें किसी भी देश का डेवलप्ड होने का स्पष्ट एग्जैक्ट पता नहीं चल पाएगा। अतः इसको पता करने के लिए हमें क्या करना होगा, एवरेज इनकम हमें देखना होगा। अर्थात टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन। अर्थात किसी भी एक कंट्री के जो वर्किंग क्लास है, वर्क करने वाले जो लोग हैं, उनका एवरेज निकालना होगा, है ना। और तब हमें पता चल सकता है कि यह देश सही में क्या है, डेवलप्ड है या अंडर डेवलप्ड है, डेवलपिंग कंट्री है। सिर्फ इनकम से हमें पता नहीं चलेगा। यदि हम मान लें कि कोई एक देश जैसे इंडिया मानते हैं कि डेवलप्ड कंट्री है, अर्थात आप कंफ्यूजन क्रिएट नहीं कीजिएगा, हम अभी डेवलपिंग कंट्री हैं, डेवलप्ड नहीं है, लेकिन मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि इंडिया हमारा डेवलप्ड कंट्री है, तो सिर्फ इनकम से कैसे पता चलेगा। अर्थात समाज में, सोसाइटी में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि बहुत रिचेस्ट हैं, बहुत रीच हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बहुत ही पुअर हैं। दे आर फेसिंग ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस फूड एंड ऑल द बेसिक नीड्स। तो हम उसके आधार पे पता नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जो है, जो उनका पर कैपिटा इनकम जो होगा हर एक व्यक्ति का, उसके एवरेज के आधार पे हम बता सकते हैं कि यह कंट्री क्या है, डेवलप्ड है, यह कंट्री डेवलपिंग है। चलिए आगे देखते हैं। इससे रिलेटेड वर्ल्ड बैंक ने 2017 में एक रिपोर्ट इसने पेश किया था, और उस रिपोर्ट में द वर्ल्ड बैंक हैज़ एक्सप्लेन्ड दैट countries with per capita income of US dollar 12,056 per annum and above are rich countries। जिसका भी पर एनम कितना होगा, US डॉलर 12,056 पर एनम यदि इनकम होता है, पर कैपिटा इनकम, तो वह क्या है,
वह देश जो है डेवलप्ड है। लेकिन इससे जो लो है अर्थात पर कैपिटा इनकम जो है 955 यूएस डॉलर है या इससे भी लो है तो वह डेवलप्ड कंट्री नहीं है। चलिए आगे देखते हैं इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। इनकम एंड अदर क्राइटेरिया डेवलपमेंट को पता लगाने का दूसरे भी कई एक रास्ते हैं। जैसे हमने आपको बताया when we looked at individual aspiration and goal we found that people not only think of better income but also have goal as security, respect, freedom etc. लोगों का कोई एक गोल नहीं होता है, मिक्स गोल होता है ना। लोगों का मिक्स गोल होता है, उन्हें सिक्योरिटी चाहिए, रेस्पेक्ट चाहिए, फ्रीडम चाहिए, पैसा भी चाहिए, है ना। आगे हम देखेंगे इसी में शो डेवलपमेंट इज डिपेंड अपॉन डिफरेंट फीचर्स एज लिटरेसी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, पर कैपिटा इनकम। अर्थात यह जो डेवलपमेंट है यह लिटरेसी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और पर कैपिटा इनकम से भी पता चलता है। चलिए आगे हम देखेंगे पब्लिक फैसिलिटीज। व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिक फैसिलिटीज? यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पब्लिक फैसिलिटीज आखिर है क्या चीज़? गवर्नमेंट के माध्यम से जो सर्विस प्रोवाइड कराया जाता है, किसको? सिटीजन्स को। फॉर एग्जांपल सिटीजन्स ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट के माध्यम से जो भी सर्विस हमें प्रोवाइड कराया जाता है जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, सैनिटेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वेल्थ, एयर, वाटर, हमारे अपलिफ्टमेंट के लिए, हमारे उत्थान के लिए, हमारे कल्याण, वेलफेयर और भलाई के लिए, वह क्या है? पब्लिक फैसिलिटीज है। अर्थात हम कह सकते हैं कि पब्लिक फैसिलिटीज के आधार पे भी हम ये कह सकते हैं कि कौन स्टेट जो है डेवलप्ड है, कौन स्टेट डेवलप्ड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यदि हम हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र की बात करें, है ना, केरला की बात करें, तो बिहार के अपेक्षा वे लोग बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव हैं, प्रोग्रेस में है, डेवलप्ड हैं। हमारा बिहार नहीं है, उनकी अपेक्षा हमारा बिहार डेवलप्ड नहीं है। वाई सो? ऐसा क्यों है? आपने कभी सोचा ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए है कि यहाँ पे पब्लिक फैसिलिटीज इज नॉट लाइक दैट स्टेट। हमारे यहाँ उस तरीके से नहीं है। तो यह भी एक फैक्टर है जो हमें बताता है कि डेवलप्ड स्टेट है कौन या नहीं है। चलिए आगे देखेंगे सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। ये आपने पिछले लेक्चर में, आई मीन टू से दैट पिछले क्लास में भी आपने पढ़ा होगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट क्या है। ऐसा डेवलपमेंट जो हमारे एनवायरनमेंट को, जो हमारे रिसोर्स को हार्म नहीं पहुंचाए, है ना, और हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वह रिसोर्स बचा रहे, उसे कहते हैं सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम जानते हैं कि रिसोर्स रिन्यूएबल भी है और रिसोर्स नॉन रिन्यूएबल भी है। तो जो रिन्यूएबल है उसे पुनः रिप्लेनिश किया जा सकता है, जो नॉन रिन्यूएबल है दैट कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड अगेन वेरी सून, है ना, इट टेक्स मोर एंड मोर टाइम। इसीलिए यह सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट की बात की जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे यदि अभी पानी खत्म होता है तो पानी को पूरा किया जा सकता है, वाटर पुनः बन सकता है, रिसाइकल जो होता है उसके अनुरूप वाटर जो पुनः बन सकता है, आ सकता है, हो सकता है, वाटर लेवल अच्छा हो सकता है। लेकिन डीजल, पेट्रोल, गोल्ड, आयरन यदि खत्म हो तो इसे पूरा करने में बहुत ज़्यादा हजारों 100 साल लग जाते हैं। इसलिए यह नॉन रिन्यूएबल है और इसीलिए सस्टेनेबिलिटी की बात की जाती है, क्योंकि डेवलपमेंट इज डेफिनेटली डिपेंड ऑन दिस रिसोर्सेज।
चलिए आज का आपका ये चैप्टर समाप्त होता है. इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन देन डेफिनेटली यू कैन कॉन्टैक्ट टू मी और यू कैन send the message through WhatsApp if you have any kind of questions. चलिए थैंक यू. बार बार हम एक चीज़ कहते रहते हैं अपने लेक्चर में कि आप लोग सेव ट्रीज सेव द अर्थ, पेड़ को बचाएं, दुनिया देश को बचाएं. चलिए थैंक यू.